हाय बेचारी नैना। सलमा के रुख में, सलमा के रोग में इस बेचारी ने अपने आप को ज़हनी मरीज़ बना लिया। बहन-भाइयों से लड़ाइयाँ मोल लीं और अपनी वो ख़ाला जिस ख़ाला ने इसको कपड़े घर में जिसके घर में जाके मियाँ-बीवी दोनों पूरा दिन-रात गुज़ारते थे, उसको इतना गंदा किया कि अब उसके बाद खुद इतनी गंदी हो रही है। बेचारी इतनी दफ़ा नहाती है, बेचारी बाहर जाती है, घूमती है, समुंदर के किनारे इधर-उधर फिरती है, लेकिन अभी तक इसको सुकून नहीं मिल रहा। यहाँ से पता चलता है कि जब आप किसी के खिलाफ वो कहते हैं ना षड्यंत्र रचते हो तो आपको फिर भुगतना पड़ता है और इंसान की ज़िंदगी में जितना मर्ज़ी पैसा आ जाए, सबसे ज़्यादा सुकून आपको अपने प्यारे रिश्तों से मिलता है और प्यारे रिश्तों के अलावा ज़िंदगी में सुकून आपको मिलता है जब आप किसी के साथ अच्छा करते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हिरा अली। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने-अपने घरों में खुशबाश रखे और आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला आप लोगों की हर जायज़ ख़्वाहिश को पूरी फ़रमाए और अल्लाह ताला मेरी भी जायज़ ख़्वाहिश पूरी फ़रमाए। अल्लाह ताला मुझे प्यारा सा एक घर दे दे, खूबसूरत सा। अल्लाह ताला मुझे एक चाँद सा बेटा दे दे, नेक और सालेहा। साथ में मैं ये ज़रूर कहती हूँ, क्योंकि जो गंदी औलाद होती है ना, उससे कहते हैं कि उसके बगैर बंदा वैसे ही अच्छा। तो खैर अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, ज़ाहिर सी बात है अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह है, तो हम उससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। और दूसरी बात यह है कि मुझे उम्मीद है कि जब हम अपनी रब से सच्चे दिल से दुआ मांगते हैं तो हमारा अल्लाह जो है वह ज़रूर दुआ सुनता है। ये मेरी आजमाई हुई बात है। मैं जब भी कभी बहुत परेशानी में हूँ, बहुत फ़िक्र में हूँ, या मुझे किसी तरफ से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही होती, तो यकीन करें जब दिल टूटता है ना अंदर से, कहते हैं ना दिलों में अल्लाह बसता है, रब बसता है, तो यकीन करें अल्लाह ताला मेरी दुआ सुन लेता है और मेरी दुआ कबूल हो जाती है। जब हम ऊपर-ऊपर से दुआ माँगते हैं ना, अल्लाह ताला ऐसे कर दे, वैसे कर दे, ऐसे कर दे, तो अल्लाह ताला कहता है यार इसने इसकी दुआ में शिद्दत नहीं है। खैर अपनी दुआ में शिद्दत पैदा करें, अल्लाह ताला आप लोगों की भी दुआएँ ज़रूर कबूल फरमाएगा और अपने दिलों में पॉज़िटिविटी पैदा करें। मैं यकीन करें मैं पॉज़िटिव व्लॉग्स बनाती हूँ या जो भी है रिएक्शन या रिव्यू देती हूँ, लेकिन क्या करूँ हमारी नैना की हरकतें ही ऐसी हैं, कभी-कभी इसके ऊपर हम रिव्यू देते हुए या रिएक्शन देते हुए मुझे थोड़ा-सा नेगेटिव होना पड़ जाता है। बिकॉज़ ऑफ़ इसने हरकतें ही ऐसी की हुई, अभी भी बाज़ नहीं आती। बीच में कुछ टाइम के लिए हुई थी थोड़ा चेंज, इसने मतलब वो भी शायद एक लिबादा ओढ़ा था जब हम वहाँ से आए थे उम्रा करके, तो कुछ दिन के लिए इसने थोड़ा वो कहते हैं ना कि फितरत बदल आदत नहीं बदलती। जी, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल सेंटेंस भूल गई, मेरा दिमाग हो गया खाली। असल में मैं ये कहना चाह रही थी कि आदतें जो होती हैं वो बंदे की बदल सकती हैं, बट जो इंसान की फितरत होती है ना, जो बनी बनाई जब इंसान पैदा होता है ना उसके अंदर आती है, उसको खमीर में गूंथ के वो चीज़ नहीं चेंज होती। तो यही हिसाब यहाँ पर हमारी नैनू के साथ है कुछ थोड़ा सा। नैनू क्यों नहीं बदलती आप, क्यों आप ऐसा करती हैं यार, आप जी क्यों आपने इस मुझे मैं मानती हूँ आप एक निगलेक्टेड चाइल्ड रही हैं, आपकी मम्मा ने आपको तवज्जो नहीं दी। आपको जो तवज्जो और जो चाहिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं। यार मैं भी छोटी-सी थी, मेरी भी सिचुएशन ऐसी थी। मैं भी हमारे अब्बू भी जो दूर थे वो दूर रहे थे, अब्बू ने शादी कर ली थी। मुझे भी मतलब ख़ानदान में वो प्यार मोहब्बत नहीं मिला, लेकिन मैं तो ऐसी नहीं हूँ। शुरू-शुरू में थोड़ा बहुत ये था, ज़िद्दी थी, हठ धर्म थी, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं जो आपके अंदर हैं। तो क्यों? अब इंसान कहते हैं ना अपने आप को खुद बनाता है। तो ख़ैर यहाँ पर हम आते हैं पॉइंट की तरफ। पॉइंट ये है कि यहाँ पर आज़म सागर साहब जो हैं प्रोफ़ेसर पाक विलेजर वाले, उन्होंने जी पहले तो षड्यंत्र रचाया इनके साथ मिलके। सतारा की मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत बड़ा सपोर्टर था सतारा का। सतारा को उसने बहन बनाया, सतारा को उसने कुरान पाक गिफ्ट दिया। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सलमा ने अपनी कहानी लेके उसके पास पहुंची कि मेरे साथ जो है ये इस तरीके से मेरी बहन ने कर दिया। अब वो जो किया है वो आप सब लोग ही जानते हैं, मतलब इसके कहने के मुताबिक। अब ये प्रोफ़ेसर साहब ये तो बेचारे शायद कंटेंट के इंतज़ार में बैठे हुए थे। इन्होंने देखा कि भई मुझे तो कंटेंट मिल रहा है। या तो ये कंटेंट के इंतज़ार में बैठे हुए थे या फिर इन्होंने फ़ौरन बिलीव किया उस टाइम।
सलमा की बात पे, जिस तरह वो कहते हैं ना, ये मानना चाह रहे थे सलमा की बात नहीं, तो हम लोगों ने भी बातें सुनी। मुझे तो उस टाइम भी बहुत बुरी लगी सुन के कि यार एक बंदी अपनी बहन के बारे में इतनी गंदी बात एक गैर मर्द के पास कर कैसे सकती है। फिर इसने लाइव से एक फैमिली को, अपनी सारी फैमिली मेंबर्स का ना एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप में इसने इसको प्रोफेसर को भी ऐड किया, और इसने फैमिली मेंबर्स को नहीं बताया था कि एक थर्ड पर्सन जो है हमारी फैमिली का बंदा नहीं है, मैंने उसे ऐड किया हुआ है। और उस चीज़ का जो इल्म था वो सलमा के अलावा नैना को भी था। मतलब नैना की वो चीज़ें जो थोड़ी बहुत छुप गई थी ना, वो सब कुछ भी अब निकल के सामने आ रही है। खैर, प्रोफेसर आज़म ने कहा जी मेरे पास और भी बहुत बड़े-बड़े राज़ हैं, मैं निकालना चाहूँ तो मैं बहुत कुछ निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर नैना साहिबा फट गई। खैर, उनके हस्बैंड आए मैदान में। उनके हस्बैंड ने कहा, भई बहुत हो गया मेरी बीवी के खिलाफ बोलना। हमारे साथ जो भी सलूक किया जा रहा है वो सलमा की वजह से है, क्योंकि हम सलमा के सपोर्टर थे, हमें ट्रोल किया गया है, जितना भी वो सलमा की वजह से किया गया है। तो खैर, वहाँ पर इन्होंने नैना की आवाज़ सुनाई दी कि नैना हमारी पागल हो चुकी है, जो हर तीसरे दिन वो हो जाती हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जब उनका मतलब कभी बच्ची बन जाती है, कभी पागल बन जाती है, शायद ये मुझे लगता है इसको प्रॉपर एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एक ज़हनी डॉक्टर के पास, इसे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। इसको वहाँ पे पागल खाने भर्ती होना चाहिए, तकरीबन 1 डेढ़ साल के लिए। वहाँ पर जाए और वहाँ पे जाके इसका इलाज हो। वहाँ पे जाके जो इसके अंदर की जो ज़हन की गंदगी है ना, या शायद हसद है, वो डॉक्टर साहब को निकाले। इसको बताए, बीबी तुम इस दुनिया में रहती हो, इस दुनिया में तुम किसी के पास भी बात करोगी तो यहाँ पर कोई तुम्हारा सगा नहीं है, तो तुम हर किसी बंदे को सगा समझ लेती हो। तो खैर, इसने हर सितारा के जो हेटर था, जो कभी सलमा का सपोर्टर था, अब दोबारा से सलमा के हेटर बन चुके हैं, जिनके साथ इनकी बहुत दोस्तियाँ थी, इसने उनके पास इतना गंदा किया सितारा को। ये बातें हम सभी जानते हैं, ये पुरानी बातें। खैर, नई बातें ये हैं कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे पास पड़ी हुई हैं। अब नैना ने कहा कि मैं मेरे ख्याल से जो नैना के जो पति देव हैं वो अब सलमा को धमका रहे थे कि आपकी वजह से हम पर बहुत सी बातें की गई, आप आए मैदान में और बात करें। मैं यहाँ पर कमेंट्स पढ़ रही थी लोगों का कहना था कि सलमा को कहना क्यों पड़ रहा है। सलमा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए तो फौरन से मैदान में आ जाती हैं, कम्युनिटी लगाती हैं, कभी किसी तरह की इसने कम्युनिटी, कभी थैंक यू अदा कर रही होती है अपने उनका सपोर्टर्स का, कभी जो कुछ कह रही होती है, और कभी वही जो इनके सपोर्टर्स थे अब इनके मुंह पर थैंक यू इनके मुंह पे मार रहे होते हैं, जी तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारे मुंह पर, जितना हम तुम्हारी वजह से जलील हो गए। मतलब हर बंदा जिनको सलमान साहिबा ने घसीटा था, वो इसकी वजह से, बकौल उनके इसके सपोर्टर्स का कहना है कि हम आपकी वजह से जलील हुए। हालांकि उस टाइम वो सब लोग भी चाह रहे थे कि सलमा साहिबा जो है, सितारा की बहन जो है, वो एक चीज़ लेके आई है, हम व्यूज़ कमाए, पैसा। उस टाइम सलमा के साथ साथ, सलमा तो उन दिनों में खैर नहीं कमा रही थी, सलमा आजकल कमा रही है, बहुत कमाया पैसा, लेकिन अब शायद इन लोगों के व्यूज़ कम हो गए। नैना का भी यही कहना था, नैना के पतिदेव का भी, कि अब इनके व्यूज़ नहीं आ रहे, तो अब इन लोगों ने वापस ये इशू उठा लिया। तो जी, आप कहती हैं जी सबकी गलतियां माफ़ हो जाती हैं, जितने भी हेटर थे सितारा के, सबको कह दिया जाता है जी ये इसने इसने ये सही हो गया है। तो मेरी क्यों गलती, मेरी बातें क्यों निकाल निकाल के लाई जाती है। तो मैं यहाँ पे कहूँगी, नैना, ये जितने लोग थे यहाँ पे जो सलमा के सपोर्टर थे, अब जो बाद में इन्होंने पार्टी चेंज कर ली है या न्यूट्रल हो गए, उन लोगों ने आके ये कहा कि हमें धोखे में रखा गया, हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई, हमें ये बातें कही गई, लेकिन हम गुमराही में थे, हम अब सुलझ चुके हैं, हमें समझ आ चुकी है कि सलमा जो है झूठी है और सितारा ने ऐसा कुछ नहीं किया। कि आपने एक दफ़ा भी आके ये कहा कि सलमा जो खाला है उन्होंने गलत किया, या उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था? नहीं, आपने ऐसी कोई, या जो सितारा पे इल्ज़ाम लगे वो झूठे हैं, ऐसा आपने कभी भी नहीं कहा। इसलिए, और दूसरी बात ये कि वो सब लोग पराए थे, आप जो है वो सितारा की सगी भांजी है, जो सितारा दिन रात सितारा के घर में रहती थी, जिसको प्रमोट किया सितारा ने, जिसको हम सब लोग भी बहुत पसंद करते थे। मुझे याद है, यार, एक एक दफ़ा इसकी एक टेलीफिल्म आई थी, एक यंग सा लड़का था उसके साथ। जब मैंने ये टेलीफिल्म देखी, मैंने देखा कि ये नैना लग रही है। हालांकि उस टाइम मैंने सितारा को नया नया देखना शुरू किया था। मैंने बड़े शौक से वो टेलीफिल्म देखी कि आप सितारा की भांजी है, कि यार ये तो वो लग रही है, यार ये तो हमारी नैना लग रही है। मुझे किसी दौर में तुम्हारी ये बचगाना हरकतें भी नैना की कभी कभी मुझे अच्छी लगती थी उस वक्त, लेकिन जब नैना की शातिर हरकतें, नैना के राज, नैना की वो चीज़ें जो
نکل کے سامنے آئی ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بیبی ٹائپ کا بیہیویئر ہے نا، یہ صرف ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ خیر نینا کا کہنا تھا یہاں پر مجھے دھوکہ دیا نوشے نے، مجھے دھوکہ دیا زاہد نے، مجھے دھوکہ دیا اب اس نے پروفیسر نے، اچھا مجھے بتا ان سب نے دھوکہ دے دیا، اور باجی نے بھی آپ کو دھوکہ دے دیا، آپ کی جو چھوٹی باجی تھی اس نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ جو ہے ستارہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتی تھی۔ تو نینا اتنے لوگوں کے پاس، چلو ایک آدھ بندے کہتے نہ چلے انوشی آپ کی دوست تھی جی، آپ کی بیسٹ فرینڈ تھی، اس کے پاس آپ باتیں کر دیتی تھی، اپنے راز فاش کر دیتی تھی، کیا یہ سب بھی آپ کے دوست تھے؟ ان کے پاس آپ نے باتیں کیوں کی؟ ان کے پاس باتیں کرنے کا مقصد، ان کے پاس باتیں کرنے کا واضح مقصد ہے کہ آپ اس ٹائم ستارہ کی سخت ترین ہیٹر تھی، اور سارے کا سارا جو تھا مواد یہاں سے مہیا کرتی تھی۔ خیر یہاں پر اعظم صاحب نے اپنی چیٹ بھی دکھائی جی، یہ وہ چیٹ ہے جس طریقے سے مجھے کہا جاتا تھا نینا کی طرف سے کہ آپ نے یہ چیز لگانی ہے، آپ نے ایسا کرنا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ بھئی میں بہک گیا تھا، یہ لوگ بہت زیادہ مجھ پر حاوی ہونا شروع ہو گئے تھے کہ یہ چیز لگاؤ، جو غلط چیزیں ہوتی تھی وہ بھی مجھ سے لگواتے تھے۔ میں نے جب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کیا تو ان لوگوں نے مجھے بدنام کرنا شروع کر دیا۔ جب یہ مجھے بدنام کر سکتا تو ستارہ تو ان کے خاندان کی بندی تھی، اس کی تو باتیں کا علم تھا، ان کو پتا تھا، تو یہ پھر مجھے یقین ہونا شروع ہوا کہ نہیں جی ستارہ جو ہے وہ سچی ہے، تو میں یہاں پہ پروفیسر صاحب کا ساتھ نہیں دوں گی۔ نینا نے بہت برا کیا، نینا کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن پروفیسر صاحب آپ نے بھی کم اچھا نہیں کیا، پوری پوری رات آپ کی لائف چلتی تھی اور آپ عورتوں کو دے دیتے ہوتے تھے یہ لو جی بیٹھ کے گپے لگاؤ اور میرا پینل یوز کرو۔ کیا آپ سنتے نہیں تھے؟ میرے خیال سے آپ ان کو لائف دے کے چلے جاتے تھے اور خود ہی یہ محترم صاحب سو جاتے تھے میرے خیال سے جا کے۔ تو جب ان کے اوپر اب اللہ بہتر جانتا ہے دلوں کے بھید، کہتے ہیں نا کہ رب جانتا ہے کہ یہ کتنے سچے ہیں، یا واقعی ہی ان کو چیزیں بری لگنی شروع ہو گئی تھی جو انہوں نے ان سے کنارہ کشی کر لی تھی۔ شاید یہ 1 ڈیڑھ مہینہ پہلے کی بات ہے، یہ اس وقت سے ہی بدزن ہوئے تھے، لیکن اب تو خیر بہت زیادہ بدزن ہو چکے ہوئے ہیں۔ خیر باقی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ان کو بھی، نینا کو بھی دے، ہمیں بھی دے، اور ستارہ کے باقی رشتہ داروں کو بھی دے۔ اور میں کہتی ہوں دنیا سدھر جائے گی ساری، نہ سلمہ سدھرے گی، نہ سلمہ کے اجگر سب سدھریں گے۔ ویسے ایک بات ہے، بہت ہی پیارا نام دیا ہے کسی نے، اجگر۔ بالکل یہ سانپ کی طرح ہنکتے ہوئے آتے ہیں اور پہلے کہتے ہیں نہ جی ساجد بھائی کے بچوں پہ بات مت کی جائے، نہ کوئی ہمارے خاندان پہ کوئی بات کی جائے، جو اس طرح کی بات کرے گا وہ ہمارا سپورٹر نہیں ہوگا۔ کوئی پوچھے بھائی تیرا سپورٹر کہ تو فساد دی جڑ، سارے فساد تو آپ کے برپا کیے ہوئے، آپ نے ہی گندگی پھیلائی، تو آپ کا سپورٹر کون ہے بھائی؟ آپ کس کو اپنا سپورٹر بولتے ہیں؟ تو خیر یہاں پہ آپ کو شرم آنی چاہیے الفاظ بولتے ہوئے۔ ایک تیسرے دن یہ بات کرتے ہیں جی آج سے کچھ نہیں ہوگا، پھر اگلے دن لائیو لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو عجیب بندہ ہے یار، آپ لوگوں کو خاموشی اختیار کرنی نہیں آتی؟ خاموشی سے بیٹھنا نہیں آتا؟ کیوں دیکھتے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی چیزیں لوگوں کی بری لگتی ہے تو ایسی ویڈیوز مت دیکھیں، سکون سے اپنے ولاگس بنائیں یار۔ عجیب لوگ ہیں آپ لوگ کو اپنے بچوں کی خود پرواہ نہیں ہے۔ جب آپ لوگ اپنے بچے، اب نانی نے جا کے سمجھایا ہے بچوں کی نے کہ ایسا ایسا نہ کرو، تو آپ کی بیوی کہہ رہی ہے جی، آپ کی بیوی ایسے کسی نے کویسچن کیا کہ آپ کیوں نہیں آتی نا آپ کی امی آپ کے ولاگس میں کیوں نہیں آتی؟ تو ابھی بھی وہ عورت، گھٹیا عورت، یہ الفاظ بول رہی ہے کہ میں اس لیے نہیں آتی، میری امی اس لیے نہیں آتی کیونکہ ستارہ نے جی خرید لیا امی کی 1 سال کی اقامہ فیس دی ہوئی ہے، اور اقامہ فیس جو ہے جس کی وجہ سے اس نے روکا ہوا ہے کہ میرے ولاگ میں نہیں۔ تو میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ امی تو یہاں پہ جب آپ سعودی عرب میں تھی تبھی سے آپ کے ولاگ میں نہیں آتی تھی، تو اس وقت تو ستارہ پاکستان میں تھی۔ اس وقت کیا ہوا تھا؟ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے پورا خاندان کو بھگتنا پڑا ہے، امی اس وجہ سے آپ کے ولاگ میں نہیں آتی۔ آپ کے سپورٹرز نے امی کو اتنا گندا کیا، امی کو اتنے گندے گندے ناموں سے پکارا، آپ انہی سپورٹرز کا شکریہ ادا کرتی ہیں یہاں بیٹھ کے، تو پھر میری بات سنیں، امی کیسے ہیں آپ کے ولاگ میں؟